सब्सक्राइब कीजिए BRP एजुकेशन चैनल को ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। 13वीं भारतीय भवन का क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे क्वेश्चन 5 कर रहा है कि एक समचतुर्भुज की परिमिति दिया है 100 मीटर और छोटा विकर्ण है 14 मीटर। तो इसका 3 क्वेश्चन है। इसमें बड़ा विकर्ण ज्ञात करना है, क्षेत्रफल और ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे समचतुर्भुज का एक फोटो बनाएंगे। देखिए, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं। हमने यहाँ पे समचतुर्भुज का फोटो बनाया है, जैसे कि ये हो गया A, B, C और ये D। ABCD हमने समचतुर्भुज का नाम दिया, और इसका कार्य है कि परिमाप कितना है, 100 मीटर है। ठीक है, यानी कि ये जो समचतुर्भुज है इनकी प्रत्येक भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। सभी भुजाएं समचतुर्भुज की बराबर होती है। तो परिमाप दिया है 100 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे समचतुर्भुज की परिमाप कितना दिया है, 100 मीटर। तो समचतुर्भुज की परिमाप बराबर होता है, यहाँ पे लिखेंगे समचतुर्भुज की परिमाप। अगर x भी मान लेंगे हम तो x x x x यानी कि कितना x होगा, 4x। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं समचतुर्भुज की परिमाप बराबर 4 गुने भुजा। ठीक है, समचतुर्भुज की परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुने भुजा। तो यहाँ पे हमारा परिमाप कितना दिया है, 100 मीटर। यहाँ पे हम लिखेंगे 4 गुने भुजा बराबर 100। क्यों लिखेंगे, क्योंकि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। और परिमाप किसको कहते हैं, तो चारों भुजाओं के जो लंबाई का योग होगा वो हमारा क्या होगा, परिमाप होगा। तो इसलिए चारों भुजाओं की लंबाई अगर हम जोड़ेंगे तो हमें कितना आना चाहिए, 100। तो मान लीजिए कि ये लंबाई 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा और ये 4 भुजा। भुजा कितनी है, 4। तो यहाँ पे 4 भुजा और ये इसका परिमाप दिया है 100। तो यहाँ से हम भुजा की माप ज्ञात करेंगे। भुजा बराबर हो जाएगा 100 बटे में 4, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में। यहाँ पे हम इसको कटा देंगे, 25 चौका 100, यानी कि इसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी, बराबर। तो यहाँ से ये हमारा हो गया 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 सेंटीमीटर, और ये भुजा भी हो गया 25 सेंटीमीटर, और ये भी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चारों भुजाएं की माप जो है कितना होगी, 25 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है छोटा विकर्ण कितना है, 14 मीटर। अब देखिए इसका हम विकर्ण बनाते हैं। विकर्ण मतलब कि इनकी जो भुजाओं के कोण है इसको मिला देंगे तो ये हमारा हो जाएगा विकर्ण। समचतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं जो कि बराबर नहीं होते हैं आपस में। तो इस तरीके से यहाँ पे समचतुर्भुज का हमने विकर्ण बनाया। एक विकर्ण है AC और एक है BD। तो विकर्ण AC जो है छोटा है और BD जो है बड़ा है। आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि AC जो है विकर्ण छोटा है और BD क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि छोटा विकर्ण है 14, और समचतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये भी बराबर होगा इसके। अगर ये टोटल मतलब कि 100 हुआ तो ये 50 और ये 50। अगर ये टोटल 60 है तो ये 30 और ये भी 30। और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये भी समकोण त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज और ये भी समकोण त्रिभुज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर, यानी कि ये भी 90 हुआ तो ये भी 90 रैखिक युग्म के हिसाब से, और ये भी 90 और ये भी 90। और समचतुर्भुज के सेंटर में जो कोण बनता है ये बनता है 360 डिग्री का। ठीक है, तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि इनके जो छोटा विकर्ण कितना है, 14। तो ये छोटा वाला विकर्ण टोटल दिया है 14, और समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर और ये भी हो गया 7 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल 14 छोटा वाला विकर्ण है। तो हमें बड़ा विकर्ण ज्ञात करना है, यानी कि ये। चलिए हम आगे देखेंगे। हम लिखेंगे त्रिभुज A D
और इसका हम नाम दे देते हैं ओ, मतलब त्रिभुज ए डी ओ में, चाहे ए ओ डी आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए ओ डी में, ए ओ डी में। अब ए ओ डी में देखिए ये हमारा समकोण 90 डिग्री है, तो ये जो है हमारा ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। और इससे हम मान लेते हैं ऊंचाई, तो ये हमारा हो जाएगा आधार, यानी कि हम लिखेंगे सीधे ओ डी बराबर कर्ण स्क्वायर घटाओ लंब स्क्वायर लिख सकते हैं अंडर रूट में। इसका फार्मूला होता है जैसे कि हमने पिछले क्लास में आपको बताया है। तो यहाँ पे लिखेंगे 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, तो यहाँ से ओ डी हो जाएगा हमारा 25 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 625 और माइनस 49 का स्क्वायर, सॉरी 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 49। तो यहाँ से जब हम घटाएंगे 625 में से 49, तो यहाँ हमारा ओडी हो जाएगा अंडर रूट में 576, और 576 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 24, और मीटर में दिया है हम इसे मीटर लिख लेंगे, ठीक है। सॉरी ये सब मीटर में है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से ओडी की माप हमें कितनी मिल गई, यहाँ पे देखेंगे ओडी की माप मिल गई हमें 24, तो यहाँ पे लिखेंगे 24, और ये भी कितना हो जाएगा 24। तो बड़ा विकर्ण जो है हमारा 24 और 24 कितना हो जाएगा 48। तो यहाँ लिखेंगे बड़ा विकर्ण बी डी बराबर, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं बड़ा विकर्ण बी डी बराबर, अब देखिए बी डी बराबर हो जाएगा हमारा, ये पूरा बी डी है, बी डी बराबर हो जाएगा मतलब कि इसके 2 गुना हो जाएगा 24 दूना 48, तो ओ डी गुना 2 कर देंगे, ओ डी गुना 2, ओ डी कितना दिया है 24, 24 और 24 दूना कितना हो जाएगा 48, 48 मीटर। इस तरीके से हमने एक आंसर ज्ञात किया यहाँ पर। और यहाँ पे कह रहा है कि बड़ा विकर्ण तो हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिया। अब ज्ञात करना है हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसका, इस समचतुर्भुज का। चलिए हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए समचतुर्भुज में 2 त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये है, एक ऊपर वाला और जस्ट इसके एक नीचे वाला है। ऐसे तो इसमें 4 त्रिभुज हैं, बट हम यहाँ पे एक ऊपर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, तो उसके नीचे वाला का भी क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और दोनों का जोड़ देंगे। या देखिए अगर मान लीजिए कि इस ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हम मान लेते हैं 100, तो नीचे वाला का भी क्या होगा 100 होगा, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल जो है बराबर होगा, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण जो है समचतुर्भुज को 2 पार्ट में बराबर डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे इसका क्षेत्रफल ए बी डी का, त्रिभुज ए बी डी चाहे ए डी बी का, त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल बराबर, इसका भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, या आप जैसे कि इसमें 4 है तो इसका भी निकाल सकते हैं। अगर इसका हुआ 10, ये भी हो जाएगा 10, 20, और ये हुआ मतलब कि 10, 20, 30, 40, यानी कि इसमें जो चारों त्रिभुज हैं ये चारों बराबर होंगे। या तो आप पूरे इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और नहीं तो इस पार्ट का भी निकाल सकते हैं, और 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये पूरा का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हम सबसे पहले हम चलिए इसी का निकाल लेते हैं। इसका क्षेत्रफल के लिए ये हमारा हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा ऊंचाई, यानी कि आधार हमारा हो गया 24, 24, 48 और ऊंचाई हो गया 7। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार। अब देखिए आधार दिखाते हैं यहाँ पे 24, 24, 48 और ऊंचाई है 1/2 आधार, यानी कि 24, 24, 48 आधार गुने ऊंचाई कितना है तो 7 है। यहाँ पे जब हम इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 24, 24 से और 7 ले मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल बराबर 24 ले 7 ले हम क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो हमने मल्टीप्लाई किया, इसका 168 हो गया और ये मीटर स्क्वायर। अब देखिए ऊपर वाले का क्षेत्रफल जो है 168 आया, तो नीचे वाला का भी क्या हो जाएगा 168 ही होगा। तो हम लिखेंगे पूरा मतलब कि चतुर्भुज
चतुर्भुज हमारा हो जाएगा ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना 168। क्यों 2 गुना 168 करेंगे? क्योंकि यहाँ से ऊपर वाला का जितना क्षेत्रफल आएगा नीचे वाला का भी उतना ही होगा, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को मतलब 2 पार्ट में बांट देते हैं या 4 पार्ट में भी बांट देते हैं। तो हमने इस 2 पार्ट वाले का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकाला और इस 2 पार्ट वाले का क्षेत्रफल जो है बराबर होगा। तो यहाँ से इन दोनों पार्ट का क्षेत्रफल हमारा आ गया 168, तो नीचे वाला का भी मतलब 2 गुना हो जाएगा इसका, तो इससे गुना करेंगे और 2 16 का 6 हासिल हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 336 मीटर स्क्वायर। यानी कि पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 336 मीटर स्क्वायर। हमें इसमें एक और क्वेश्चन ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है इसकी। तो यहाँ से अगर मान लीजिए कि ऊंचाई हम इसको यहाँ पे ले लेंगे, चलिए ये हमारा हो गया इसका हाइट। तो अगर हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुने ऊंचाई, हम यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, ये हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है इसी का। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल देखिए यहाँ पे आया है 336 बराबर आधार, जो कि आधार यहाँ पे कितना दिया है, तो इस फोटो में आधार दिया है 25 और ये हमारा हो जाएगा ऊंचाई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आधार 25 और गुना ये हमारा हो जाएगा ऊंचाई। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई बराबर 25 क्या है इसके मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो इसके डिवाइड में, यानी कि 336 बटे में क्या लिखेंगे 25, इधर से इधर आया तो डिवाइड में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ से ऊंचाई बराबर हो गया। आप इसे दशमलव में भी डेसिमल में भी कटा सकते हैं या पूर्णांक में भी भिन्न में भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे ऊंचाई हो जाएगा हमारा किसका, तो समचतुर्भुज का। तो समचतुर्भुज का ऊंचाई हो जाएगा, मतलब इसका जब हम पूर्णांक तोड़ेंगे, आप तोड़ के देख लीजिएगा, तो 13.11/25 मीटर, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को हल किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।